फिजिकल में पास हो गए हैं उन बच्चों का जो लिस्ट आ गया है, और वो लिस्ट आने के बाद अब उनका फिजिकल में जो रिजल्ट आ गया, पास हो गए, अब उनको क्या करना है, एग्ज़ाम देना है ना। तो एग्ज़ाम देने के लिए भी हम व्यापम द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये देखिएगा, कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर। तो व्यापम का परीक्षा निर्देश है ना, जिन बच्चों ने आपका फिजिकल पास कर लिया है उन लोग के लिए आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका डिटेल। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग पदों की लिखित भर्ती परीक्षा जारी किया गया है। तो इसका डिटेल जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला, व्यापम वेबसाइट पर पंजीयन उपरांत ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की प्रारंभिक तिथि, मतलब फॉर्म भरने का प्रारंभिक तिथि क्या है आपका, 5/8/2025 5/8/2025 दिन मंगलवार से ऑनलाइन फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है। जिन बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया है उन बच्चे जो है व्यापम के साइड में जाकर 5/8/2025 मंगलवार से अपना फॉर्म भरना प्रारंभ कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्रारंभिक डेट हो गया। इस डेट को हम लोग अब व्यापम के साइड में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या दिया है, व्यापम वेबसाइट पर पंजीयन उपरांत ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि। ये तो हो गया आपका प्रारंभिक तिथि। इस दिन हम लोग 5/8/2025 दिन मंगलवार को ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है आपका 27/8/2025 दिन बुधवार शाम के 5 बजे तक। 27/8/2025 दिन बुधवार को शाम के 5 बजे तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये है आपका अंतिम तारीख है दिन। उसके बाद है परीक्षा तिथि, है ना। आप जिस फॉर्म को भरेंगे उस एग्जाम कब होगा आपका, 14/9/2025 दिन रविवार को आपका जो है परीक्षा दिनांक भी घोषित कर दिया गया है। और परीक्षा का समय आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी विद्यार्थी हैं वो ध्यान दीजिएगा, आपका पूर्वाह्न आपका 2 घंटे है ना। परीक्षा का समय क्या है आपका, पूर्वाह्न 2 घंटे। उसके बाद है आपका प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि। प्रवेश पत्र कब जारी होगा, तो 8/9/2025 दिन सोमवार को, है ना। 8/9/2025 को दिन सोमवार को क्या होगा, प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। अब परीक्षा केंद्र का है 5 संभागीय मुख्यालय में, है ना। जितने भी संभाग है उसके मुख्यालय में क्या होगा, आपका परीक्षा होगा। तो एक बार और बोल देता हूं मैं, जितने भी प्रतिभागी हैं वो ध्यान देंगे। व्यापम वेबसाइट पर पंजीयन उपरांत जो है, मतलब प्रारंभिक तिथि कब है आपका, 5/8/2025 दिन मंगलवार को आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है आपका 27/8/2025 दिन बुधवार शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा तिथि आपका 14/9/2025 दिन रविवार को आपका फॉर्म जो है एग्जाम होगा। उसके बाद परीक्षा का समय पूर्वाह्न 2 घंटे। उसके बाद आपका प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि है 8/9/2025 को क्या है आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। और परीक्षा केंद्र है आपका 5 संभागीय मुख्यालय में आपका परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अब महत्वपूर्ण टिप्स, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं। इस टिप्स को जो है आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। परीक्षा शुल्क के संबंधित, है ना। तो परीक्षा शुल्क में संबंधित इसको भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं, है ना। तो सामान्य वर्ग के जो भी प्रतिभागी आपका जो है सामान्य वर्ग से आता है उसको शुल्क कितना देना पड़ेगा, 350 रुपया आपको देना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं उसको जो है 250 रुपया 250 रुपया देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC और ST कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 200 रुपया आपको शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद और डिटेल क्या बोला गया है वो देखते हैं, है ना। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि सब बताया गया है इसमें। उसके बाद ये देखेंगे परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। तो क्या क्या निर्देश दिया है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। पहला है, परीक्षार्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ समय से कम 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में अनिवार्यतः जो है उपस्थित रहें, जिससे परीक्षार्थी का सत्यापन एवं जो है
फ्रिस्किंग जो है किया जा सके। मतलब परीक्षार्थी को 2 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र में पहुंचना है। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्या बोल रहा है, परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा, मतलब परीक्षा प्रारंभ होने से पहले 30 मिनट पहले क्या होगा, मेन गेट आपका बंद हो जाएगा, है ना। उदाहरण के लिए यदि परीक्षार्थी प्रारंभ होने के समय 11 बजे है तो आपका 10:30 बजे मुख्य द्वार बंद कर दीजिएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझें, अगर एग्जाम जो है 11 बजे है तो 10:30 बजे क्या होगा, मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा, है ना। इसलिए परीक्षार्थियों को मैं बताना चाहूंगा कि आप 2 घंटे पहले आप परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएं। उसके बाद है 3rd नंबर में देते हैं हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आए, है ना। आपको हल्के रंग के कपड़े पहनना है और बाह क्या होना चाहिए, आधी होनी चाहिए। फुल बाह वाला जो है आप परीक्षार्थी आप कपड़ा पहन के आप नहीं जा सकते, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आधी बाह वाले कपड़े ही पहन के जाएं। जो भी व्यापम बोल रहा है उसके अनुसार ही आप एग्जाम देने जाएं, तब क्योंकि आपका जिंदगी का सवाल है, आप इस सब चीज नियम को आप फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद है फुटवियर। फुटवियर के रूप में चप्पल पहने, है ना। आपको जूता पहन के नहीं जाना है, आपको जो है चप्पल पहन के जाना है। उसके बाद है 5वें नंबर पे आ जाते हैं, कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण पहन के नहीं जा सकते, इसलिए जितने भी आप आभूषण पहने हैं उसको घर पे ही रख के जाएं, है ना। कान में कोई भी आभूषण आपको नहीं पहनना है। उसके बाद 6वें नंबर में आ जाते हैं, परीक्षा प्रारंभ होने से पहले आधा घंटा में एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षार्थी कक्ष से बाहर जाना वर्जित है ना। तो परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पहले आपका गेट बंद हो जाएगा और परीक्षा होने के बाद आधा घंटे के बाद ही क्या है, आपका परीक्षार्थी समाप्ति आखिरी आधा घंटे में परीक्षार्थी कक्ष से बाहर जाना वर्जित है। उसके बाद 7वें नंबर में आ जाते हैं, परीक्षार्थी कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, मतलब कोई भी संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। मतलब परीक्षा कक्ष में कोई भी जो परीक्षार्थी है वो संचार उपकरण, है ना, कोई भी मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी कोई नहीं ले जा सकते, और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, आप किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी आप परीक्षा केंद्र में या नहीं ले जा सकते। पर्स भी ले जाना आपको अलाउ नहीं है, और पाउच जिसमें हम लोग पेन वगैरह जो भी रखते हैं ना, पाउच, वो भी ले जाना आपका वर्जित है। उसके बाद स्कार्फ, है ना, चेहरा बांधने के लिए हम लोग स्कार्फ अगर यूज करते हैं तो उसको भी नहीं ले जाना। बेल्ट भी आपको नहीं पहन के नहीं जाना है, ठीक है। टोपी भी आप पहन नहीं सकते, तो आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। आपको जो है घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना भी पूर्णतः क्या है, वर्जित है, ठीक है। तो आप इस सब नियमों का पालन करें और शांतिपूर्ण ढंग से आप एग्जाम दें। उसके बाद है 8वें नंबर पे आ जाते हैं। 8वें नंबर पे क्या बोल रहे हैं, धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक वाले जो है अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा, तभी पोशाक की अनुमति होगी। मतलब ऐसे पोशाक पहन के आप नहीं जा सकते जिससे किसी विशेष धर्म को आपको प्रमोट करते हैं, विशेष धर्म वाले पोशाक को पहनते हैं, वैसे पोशाक आपको पहन के नहीं जाना, सिंपल आपको पहन के जाना है। हाँ, हेल्प नंबर दिया गया है आपका 8269801982। इसमें आप किसी भी आपका अवकाश के दिनों को छोड़कर इस मोबाइल नंबर से कोई भी जानकारी आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। पाठ्यक्रम संबंधित जानकारी परीक्षा हेतु विभाग द्वारा प्रेषित पाठ्यक्रम वेबसाइट सिलेबस लिंक पर उपलब्ध है। मतलब सिलेबस भी आपका यहाँ उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद है परीक्षा केंद्र में प्रवेश, है ना। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने जाएंगे तो आप अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे। तो पहला है परीक्षा कक्ष में प्रवेश। परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लेके जा सकते हैं। अगर आपको परीक्षा केंद्र में जाना है तो आप क्या क्या लेके जाएंगे। तो सबसे पहला आपका प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, है ना, आपको प्रवेश पत्र लेके जाना है। उसके बाद है काला या नीला बॉल पेन
आपको लेके जाना है, काला या नीला बॉल पेन लेके जाना है। इसमें एक विशेष और मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी प्रतिभागी मुझे सुन रहे हैं विशेष ध्यान दीजिए। मैं जहाँ तक देखता हूँ तो प्रतिभागी जो है जब भी आपका टेस्ट देते हैं तो छोटा एकदम पतला नीप वाला जो है आपका पेन लेके जाते हैं और उसमें बहुत सारा गोला लगाते समय अपना समय वेस्ट कर देते हैं। आप किसी भी बुक डिपो में जाइएगा और बुक डिपो में जाके उनको बोलिएगा कि व्यापम के जो OMR भरने वाला जो है पेन मुझे दीजिए करके, तो वो आपका दे देगा। 10 रुपये में मिलता है, उसका जो नीप रहता है वो मोटा रहता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो काले या नीले कलर के आपको बॉल पेन लेके जाना है, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारा समय है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में है, ना कि गोला लगाने में हमको हमारा समय वेस्ट करना है। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। और कोई भी बुक डिपो में जाएंगे ना, व्यापम भरने वाले OMR सीट भरने वाले आप पेन दीजिए बोलेगे तो वो बुक डिपो वाला आपको दे देगा और ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, मात्र 10 रुपये मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र, है ना, मतदाता पहचान पत्र आप ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप ले जा सकते हैं, पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, है ना, कि मूल प्रति, है ना, आपको फोटो कॉपी लेके नहीं जाना है, इसका ओरिजिनल लेके आपको जाना है। तो क्या क्या बोला मैं, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड, है ना, ये सब लेके आपको जाना है। अगर फोटो युक्त मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आप ओरिजिनल लेके नहीं जाएंगे, है ना, कॉपी लेके जाएंगे तो आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इस एग्जाम में 100 प्रश्न आएंगे, है ना। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, मतलब 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों के हल करने हेतु 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मतलब 100 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न जो है आपका 1 नंबर का होगा और टोटल समय आपका 2 घंटे का होगा, है ना, 2 घंटे का होगा। ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प में से एक विकल्प का चयन करना होगा। सही विकल्प पर आपका उत्तर शीट OMR में जो है नीचे नीले काले डॉट पेन से आपको गोला करना भरना होगा। मतलब इस एग्जाम में आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और 4 वस्तुनिष्ठ आपका ऑप्शन रहेगा, है ना, वस्तुनिष्ठ रहेगा। उसमें से एक सही है तो आपका जो भी सही आपको लगता है उस पर गोला करना है। अब आपका एग्जाम कहाँ कहाँ होगा उसको देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपका सरगुजा जिला, है ना, 5 जगह आपका एग्जाम होगा। तो सरगुजा, अंबिकापुर, इसका जिला कोड है आपका 11। तो महाविद्यालय का नाम है आपका राजीव गांधी शासकीय PG महाविद्यालय अंबिकापुर, है ना। तो व्यापम द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड समन्वय केंद्र का नाम, है ना। तो व्यापम का दायित्व तो मात्र जो परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित है। दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन चयन नियुक्ति प्रक्रिया व्यापम द्वारा नहीं किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उसके बाद कौन सा आएगा, बिलासपुर का जिला कोड है आपका 13, है ना। शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नाकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर। उसके बाद है 3 नंबर पे दुर्ग, इसका जिला कोड है आपका 16। विश्वनाथ जो है तामस्कर शासकीय कला विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग। उसके बाद चौथा है आपका जगदलपुर बस्तर, 17 नंबर इसका जिला कोड है शासकीय PG महाविद्यालय जगदलपुर। और 5वां है आपका रायपुर, 25 इसका जिला कोड है शासकीय नागार्जुन PG विज्ञान महाविद्यालय रायपुर, है ना। यहाँ पर इसका दूरभाग आपका इसका नंबर दिया होगा। यहाँ पर आप जो है कोई समस्या होगा तो आप फोन लगा के पूछ सकते हैं। ये था हमारा डिटेल। अब इसके बाद हम लोग सिलेबस को, इस एग्जाम का जो है पुलिस आरक्षक का इसका सिलेबस को डिटेल हम लोग देखेंगे। देखिएगा, अब सिलेबस देखते हैं। परीक्षा योजना, है ना। तो लिखित परीक्षा, लिखित प्रश्नों की संख्या होंगे आपका 100। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा, है ना। 100 अंक होंगे और समय होगा आपका 2 घंटे, है ना। और परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब A, B, C और D
4 ऑप्शन रहेंगे, जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसी ऑप्शन पे हमको क्या करना है, आपका गोला लगाना है ना। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है इसमें से डिटेल हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ से कितना कितना नंबर आएगा, ठीक है। तो उस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाग 1 सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, इसमें 20 अंक पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न में 20 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद भाग 2 में सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ से कितने पूछे जाएंगे, आपका 30 प्रश्न 30 अंक का। उसके बाद है बुद्धि क्षमता विश्लेषण क्षमता, 30 प्रश्न जो है 30 अंक के हो जाएंगे। और भाग जो है 4 में अंक गणित, 20 प्रश्न जो है 20 अंक है ना। तो 20 प्रश्न हो जाएंगे तो 20 अंक हो जाएगा, है ना। इस क्या हो जाएगा आपका सामान्य ज्ञान। उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा 30 अंक, आप 30 प्रश्न 30 अंक का हो जाएगा। उसके बाद है आपका बुद्धिमत्ता क्षमता जो है आपका, ये भी आपका 30 प्रश्न 30 अंक का हो जाएगा। उसके बाद है अंक गणित, ये हो जाएगा आपका 20 प्रश्न 20 अंक का हो जाएगा। तो आपका ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 50। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 100 अंक, 100 अंक का आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो इसमें देखते हैं सामान्य ज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है। सामान्य ज्ञान में आपका पढ़ना है आपका भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल पढ़ना है, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ना है, भारत का जो है भारत की अर्थव्यवस्था देखना है, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी भी है, भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति है, समसामयिकी घटनाएं एवं खेल भी इसमें पढ़ना है, पर्यावरण भी इसमें है। उसके बाद है कंप्यूटर के प्रमुख CPU, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। अब कंप्यूटर संबंधित आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस के संबंधित आपको जानकारी रखना है। कार्यालय के उपयोग लायक जो सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी आपको रखना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहारे, हाना और लोकोतियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज भी पढ़ना है आपको। छत्तीसगढ़ के उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का जो समसामयिकी घटनाएं, पुलिस की सामान्य जानकारी आपको रखना है। तो ये आपका सिलेबस है। उसके बाद है भाग 3। भाग 3 में बुद्धि क्षमता है ना, बुद्धि क्षमता है ना, रीजनिंग आ जाएंगे, है ना। संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण। उसके बाद है भाग 4 में अंक गणित आएंगे, है ना। संख्याएं, पूर्ण अंक, सम विषम, अभाज्य संख्याएं, आरोही अवरोही, स्थानीय, ये सब पूछे जाएंगे, है ना। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। तो मैंने आपका व्यापम में जो नोटिफिकेशन आया उसको पूरा समझा दिया और ये सिलेबस समझा दिया। तो आप अपने जिस भी संस्थान से आप तैयारी कर रहे हो, जहां से भी तैयारी कर रहे हो, पूरा आपका तन मन धन के साथ तैयारी करें, है ना। बहुत सालों बाद ऐसा पोस्ट आया है ना। आपको एक पोस्ट लेना है जी, बहुत सारे पोस्ट आपको नहीं लेना है, एक पोस्ट लेना है। उसी के लिए आपको निरंतर तैयारी करना है। और तैयारी करने का मैं कुछ ट्रिक बताता हूं। आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप जिस भी संस्थान से तैयारी कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 3 चीजें फॉलो करना है। आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है। सबसे पहले आप जिस बुक से भी तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा थ्योरी पूरा पढ़ना है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव लगाना है। पहले थ्योरी पढ़ना है, फिर ऑब्जेक्टिव लगाना है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देना है जी, ठीक है। तो आपको पहले थ्योरी पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव लगाना है, फिर टेस्ट सीरीज देना है। ये 3 चीज करना है। फिर आपका नंबर जैसे कम हो रहा है तो फिर थ्योरी पढ़, फिर रिवीजन करना है, फिर ऑब्जेक्टिव लगाना है, फिर टेस्ट सीरीज देना है। निश्चित ही आपका जो है अच्छा परिणाम आएगा, ठीक है। अब अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।